बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इन्वेंट्री लेवल्स के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे कि आपके पास जो भी स्टॉक्स पड़े हैं उसमें कुछ लेवल्स डिफ़ाइन करने क्यों ज़रूरी हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है और वो कैसे डिफ़ाइन किए जाते हैं। सो इन्वेंट्री लेवल्स, आपका जो भी वेयर हाउस है उसमें आपको कुछ पैमाना लगाना पड़ता है। नॉट इन द सेंस कि कोई रूलर लगा होता है, लेकिन आपको अब मार्क्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि मेरा कौन-सा लेवल है जहाँ तक मैं मैक्सिमम अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकता हूँ। नाउ मैक्सिमम लेवल डेफ़िनेटली आपकी कैपेसिटी से भी डिराइव हो सकता है और सेकेंडली आपकी रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि मैक्सिमम आपको कितना आइटम चाहिए होता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे फिर आप डिफ़ाइन करते हैं कि मेरी फ़लाँ इन्वेंट्री के लिए ये हर आइटम ऑफ इन्वेंट्री के लिए डिफरेंट लेवल होगा। सो मैक्सिमम लेवल आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इससे ज़्यादा इन्वेंट्री की आपको या तो ज़रूरत नहीं होती, या अगर आप रखेंगे अपने पास तो वो ऑब्सलीट होने का चांस है, ख़राब हो जाएगी, स्लो मूविंग स्टॉक के तौर पे काउंट होनी शुरू हो जाएगी। सो मैक्सिमम इन्वेंट्री का लेवल डिटरमिन करना ज़रूरी है। इसी तरह आपको मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री भी मालूम होना चाहिए है। ना ये जो मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, ये वो कम से कम स्टॉक है जो आपके पास जब हो जाए तो अब आपके पास खतरे की घंटी बज जाएगी और आपको चाहिए है कि आप अगला स्टॉक मंगवा लें। इसको रीऑर्डर लेवल भी कहा जाता है। लेकिन ये जो लेवल है मिनिमम लेवल, ये रीऑर्डर लेवल उन सूरतों में कंसिडर किया जाता है जब आपके पास सर्टेन सर्कमस्टांसेस से मुराद ये है कि आप प्रिसिशन के साथ ये बता सकते हो कि मुझे कितनी देर में स्टॉक मिल जाएगा जब मैं ऑर्डर करूँगा तो। यानी इसको बोलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम उस दौरानिए को कहते हैं जिस दौरानिए में आप ऑर्डर प्लेस करें और आपको ऑर्डर वसूल हो जाए। तो ये जो टाइम पीरियड आता है जिसमें आपने ऑर्डर प्लेस किया अपने सप्लायर को और फिर आपको गुड्स रिसीव हो गई, इस ड्यूरेशन को लीड टाइम बोलते हैं। ये लीड टाइम डेज़ में, वीक्स में, मंथ्स में हो सकता है। सो अगर तो आपको कितना सर्टेनली आपको मालूम, अगर आपको एग्जैक्टली पता है जी मैं आज ऑर्डर प्लेस करता हूँ 3 दिन बाद स्टॉक आ जाता है, तो मिनिमम लेवल ही आपका रीऑर्डर लेवल होता है। इसी तरह आपको अगर ये पता हो कि मेरे प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द लीड टाइम कितनी होती है, अगर वो भी प्रिसाइजली मालूम है, तो इसका मतलब यू हैव वेरी क्लियरली एंड सर्टेनली नो कि मुझे कितने आइटम की ज़रूरत पड़ेगी जितनी देर में मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ और जब तक स्टॉक रिप्लेनिश होता है। So when the circumstances are certain, you know certainly the demand of your item within that lead time, और आपको certainly पता है कि लीड टाइम कितना होगा, तो फिर ठीक है, आपका जब तक स्टॉक यहाँ तक पहुँचेगा, ज़ीरो होने वाला होगा, तब तक नया ऑर्डर आ चुका होगा और अगेन स्टॉक्स शूट अप हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पता तो इसका मतलब है, अगर सर्टेनली मालूम नहीं है तो हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़ जाए और आइटम मौजूद ही ना हो। इसको फिर स्टॉक आउट पोजीशन कहते हैं। स्टॉक आउट पोजीशन के बहुत सारे नुकसानात हैं। सो इसलिए आप जहाँ पे अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस होते हैं वहाँ पे आप रीऑर्डर लेवल थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। यानी अब आप यहाँ पे इन्वेंट्री के पहुँचने पे ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, बल्कि एहतियातन थोड़ा-सा ज़्यादा जब स्टॉक मौजूद होगा उसी वक़्त ही ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्योंकि अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं। यानी कि आपको मालूम नहीं कि मेरा लीड टाइम कितना होगा, कितनी देर में मुझे सप्लायर भेजेगा सामान, और ड्यूरिंग दैट लीड टाइम मेरी डिमांड कितनी होगी, मेरा प्रोसेस कितना सामान माँग रहा होगा या मेरी सेल्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो इसलिए आप अनसर्टेन हैं। इसलिए आपको थोड़ा-सा रीऑर्डर लेवल हायर लेवल पे रखना पड़ता है। नाउ इन दोनों लेवल्स के दरमियान जो सर्टेन सर्कमस्टांसेस और अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है, इसको बफर स्टॉक कहते हैं। इसको आपने एहतियातन अपने पास रखना होता है। इसको सेफ्टी स्टॉक भी कहा जाता है। सो अगर मैं ये कहूँ कि सेफ्टी स्टॉक की आपको कहाँ पे ज़रूरत पेश आएगी, सर्टेन सर्कमस्टांसेस होंगे तो क्या ज़रूरत पेश आएगी? सो योर आंसर विल बी नो। In very clear and certain circumstances, you do not require any safety stocks. इनकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। ओके, सो स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है? अभी हमने एक वर्ड डिस्कस किया था कि अग स्टॉक आउट बेसिकली हम कहते किस सिचुएशन को है? स्टॉक आउट हम कहते हैं उस सिचुएशन को कि व्हेन देयर इज़ डिमांड बट नो स्टॉक इज़ अवेलेबल। सो आपको ज़रूरत है आइटम की, लेकिन मार्केट के से डिमांड आ रही है कि जनाब सामान भेजो अपना, लेकिन आप कहते हो जी मेरे पास तो सामान है ही नहीं, क्योंकि मैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस रोक के बैठा हूँ। सो दिस इज़ अ स्टॉक आउट पोजीशन। ये आपकी प्रोडक्ट के लिए भी हो सकती है, आपके रॉ मटेरियल के भी लिए भी हो सकती है कि आपको लेट्स से आप अपने किसी सप्लायर को कहते हैं सामान भेजो, वो कहता है नहीं जी सॉरी हम स्टॉक आउट
हो चुका है और हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। ना इसका नुकसान क्या होता है, स्टॉक आउट की कॉस्ट क्या है, क्या खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या नुकसान उठाना पड़ता है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मुराद ये है कि आपके वो सारे मुनाफे जो आप अर्न कर लेते, विच कुड हैव बीन अर्न इफ स्टॉक इज़ अवेलेबल। सो अगर स्टॉक अवेलेबल होता तो डेफिनेटली मैं सेल करता, मैं सेल करता तो कोई प्रॉफिट अर्न करता, वो प्रॉफिट मेरा ज़ाया हो गया क्योंकि मैं स्टॉक आउट करके बैठा हूँ। तो वो जो प्रॉफिट नहीं मुझे मिला, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये एक्चुअली आपकी जेब से नहीं गए होते, बल्कि ये वो पैसे होते हैं जो आने होते हैं लेकिन आते आते रह गए क्योंकि आपके पास स्टॉक ही नहीं थे, तो वो प्रॉफिट आप कमाने से रह गए। सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये आपको नुकसान उठाना पड़ता है, उस प्रॉफिट का नुकसान हो जाता है। लॉस ऑफ गुडविल, कस्टमर कहता है यार इसके पास तो आइटम ही टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, तो वो स्विच कर सकता है किसी दूसरे आइटम के ऊपर। सो आपकी गुडविल लॉस हो जाती है। फ्यूचर प्रॉफिट लॉस्ट इफ़ कस्टमर इज़ परमानेंटली लॉस्ट, और अगर कस्टमर पक्का पक्का चला गया आपके पास से, तो फिर इसका मतलब जो मुस्तकबिल में मुनाफे आने थे वो भी आने से रह जाएंगे। लीड टाइम, लीड टाइम बेसिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले ये टर्म डिस्कस की थी जब हम इन्वेंट्री लेवल्स डिस्कस कर रहे थे कि लीड टाइम क्या होता है, कि आपका वो दौरानिया जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर गुड्स डिस्पैच होती हैं और गुड्स आपके पास रिसीव हो जाती हैं। सो ये जो टाइम ड्यूरेशन है जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से और ख़त्म हुआ यहाँ, दिस टाइम ड्यूरेशन इज़ कॉल्ड लीड टाइम। The period of time between placing new order with a supplier and receiving the delivery of the same is called the lead time. Lead time could be in days, weeks or months, and reorder level is determined on basis of lead time. हमेशा reorder levels लीड टाइम ही डिटरमिन करता है। अगर लीड टाइम है ज़्यादा तो इसका मतलब है कि रीऑर्डर लेवल भी हायर होगा, और अगर लीड टाइम है कम, यानी आपको लेट से 2 घंटे बाद आप ऑर्डर प्लेस करें, 2 घंटे बाद स्टॉक मिल जाता है, तो फिर इसका मतलब रीऑर्डर लेवल्स को थोड़ा सा नीचे लाया जा सकता है। सो लीड टाइम का बहुत बड़ा रोल है इन इन डिटर्मिनिंग कि जनाब आपका जो है वो रीऑर्डर लेवल क्या होगा। अच्छा जी, सो दिस वाज अबाउट पार्ट 1। इसमें हम बस रीऑर्डर लेवल्स को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर कर देते हैं। रीऑर्डर लेवल क्या है जी? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिफाइन रीऑर्डर लेवल टू अवॉइड स्टॉक आउट पोजीशंस। रीऑर्डर लेवल डिपेंड्स ऑन लीड टाइम एंड यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। सो जितना लीड टाइम ज़्यादा होगा उतना रीऑर्डर लेवल आपको हायर रखना पड़ेगा। जितना यूजेज ज़्यादा होगा लीड टाइम के दौरान, उस दौरान में भी तो ज़ाहिर प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होगा, तो अगर वो यूजेज ज़्यादा है तो इसका रीऑर्डर लेवल ज़्यादा रखने पड़ेंगे। सो इट्स सिंपली is a product of reorder level is a product of average lead time। यानी अगर लेट्स से आपको 3 वीक्स में सामान मिल जाता है ऑर्डर प्लेस करने के बाद, तो दिस इज़ 3 वीक्स इज़ योर लीड टाइम एंड एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, और लेट्स से 3 वीक्स में आपको 300 यूनिट्स चाहिए होते हैं पर वीक, तो आप इसको बिल्कुल 300 यूनिट्स पर वीक और 3 वीक्स लीड टाइम है, तो आपका रीऑर्डर लेवल सिंपली यहाँ से डिटर्मिन हो जाएगा कि 900 यूनिट्स इज़ द रीऑर्डर लेवल। तो 900 यूनिट्स पे आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और पहले हफ्ते में 300 यूनिट इस्तेमाल होगा, दूसरे में फिर 300, तीसरे में फिर 300। सो 3 वीक्स के बाद दोबारा से नया स्टॉक आपके पास आ चुका होगा। सो ये तो हो गया सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जब एग्जैक्टली पता है कि 3 वीक्स में सामान आ जाना है और वो आ भी जाता है। लेकिन अगर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ना हो, अनसर्टेन हो, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम लेते हैं, क्योंकि आपको एहतियातन ज़्यादा रीऑर्डर लेवल को रखना होता है, और फिर इनका जो डिफरेंस है वो आपका बफर स्टॉक बनता है। ओके जी, सो दिस इज़ इट। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। सी यू इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।